तो आदमी जैसा होता है उसके लिए वैसी बात करनी चाहिए। आदरणीय सम्मानीय मंच और मंच पर बैठे सभी साथीगण और आप सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। संघर्ष के इन दिनों में ये चीज़ें बहुत याद रहेगी कि किस किस ने क्या क्या कहा, कैसे कैसे बोला, किसने कितना साथ दिया, कौन कहाँ था। ये चीज़ें हमेशा अपने को जागरूक करती रहेगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मैं आज कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा और इसको राजनीतिक रूप में भी नहीं लेना है। जो भी साथी चाहे अगल बगल सुन रहे हैं, आते जाते सुन रहे हैं, इसको राजनीतिक रूप ना दें, लेकिन इस बात को बड़ा तरीके से समझें। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में चौधरी ताऊ देवीलाल जी का बहुत योगदान था। किसान, कमेरे, मजदूर वर्ग के लिए उन्होंने दबी कुचली आवाज़ को उठाने के लिए संघर्ष किए, धरने प्रदर्शन किए, हड़तालें की, जेलें गए। उन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत सहयोग किया। ताऊ देवीलाल के लिए एक बार तालियां बजा देनी चाहिए। और मैं दुष्यंत चौटाला जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सिर्फ एक ही लाइन से जवाब दूंगा कि ताऊ देवीलाल जी ने कहा था कि लोक राज लोक लाज से चलता है। बस इतनी बात है दुष्यंत चौटाला जी के लिए, इसके अलावा कोई बात नहीं। अगर इसमें कहीं शर्म थोड़ी बहुत है तो वो इस बात को समझ ले कि भी तू जिसका नाम ले रहा था ना, उस आदमी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। उसने ये कहा था कि लोक राज जो होता है ना, जनता का जो राज होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा बन गई थी कि भी लोक राज जो होता है वो लोक लाज से चलता है। जनता की शर्म होती है तो ही हम लोकतंत्र को चला सकते हैं। अगर कोई शर्म नहीं है तो भाई बेशर्म होकर तो तुम चाहे कुछ भी कर लो। अब तुमने बेशर्मी धार ही ली तो भाई कोई बात नहीं, आगे जनता भी तुम्हें समझा देगी। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है, जनता को बहुत उम्मीदें होती है नए लड़कों से, नई चीज़ों से कि ये लोग आएंगे कुछ नया करेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मेरी फाइनेंस कमिश्नर से बात हुई है, भाई तेरा भी अजीब मामला है। 2 दिन पहले तो आप कह रहे थे, बोले भी तुम अमाउंट बताओ मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ। दूसरे दिन तू कह रहा कि मेरी फाइनेंस कमिश्नर से बात हो गई। उधर मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हफ्ता 10 दिन में सुलटा देंगे। भाई तुम्हारा सौदा की में है कौन ही, हमारे तो बात हर समझ में नहीं आ रही। इनकी बात अगर किसी के समझ में आ रही है तो कोई समझा देना, क्योंकि मेरे तो 2-3 दिन हो गया भाई। मैं आज सुबह पीसीएम ले रहा था, गोली ले रहा था, आधी टेबलेट लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लेता। तो घर वाले कहते सिर दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं, आज है ना एक आदमी कितनी बातें सुनेंगे कि सिर पक जाएगा, पहले ही तैयारी कर ली। क्योंकि कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो खुद की जगह खुद ही खोल लेते हैं। आपने नोकिया के अंदर एक गेम देखा होगा, सांप वाला, वो खुद ही खत्म हो जाता है। वो गेम है ना, अपने आप को खुद ही खा जाता है। तो ये नोकिया के गेम हो रहे हैं, इनके ये खुद ही अपने आप को खाने को उतारू हो रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि तुम जो चीज़ें बोल रहे हो तुम्हारे कहीं तर्क वितर्क कहीं मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कम से कम ये तो देख लो कि तुम उन लोगों के साथ जो फिर बिड़ा रहे हो, जो लेटर के अंदर शब्दों के जो है उनके मीनिंग निकालते हैं। हम कोई वाक्यों की मीनिंग थोड़े निकालते हैं, अपना काम तो शब्द का मीनिंग निकालना होता है। और वो कह रहा है कि मैं एचकेआरएन से ले लूँगा। एचकेआरएन की जो पोस्टें होती है वो किसी भी सैंक्शन पोस्ट के ऊपर ही लगाई जा सकती है। हमारी पद अभी तक रिक्त नहीं है, हमारे पद सैंक्शन पोस्ट है लेकिन रिक्त पद नहीं है, और रिक्त पद के ऊपर ही लगाया जा सकता है। उस बावड़े को ये पता नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो ज्वाइन कर लेंगे तो ज्वाइन वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर देगा किसको। नहीं, मोहनलाल जी थोड़ा सा मैं आपको टोकूंगा। सैंक्शन पोस्ट पे तो भरी हुई है, जो वैकेंट पोस्ट है उस पर लगाया जा सकता है। ये फायदा हो जाएगा, ये तो डबल हो गया, फायदा हो गया। ये तो अपनी फायदा हो गया। आपने रोडवेज के हड़ताल को देखा होगा, वो डबल हो गए। फायदा ऐसी चीज़ों से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। जैसे अभी वो कह रहे थे अपने सीनियर साथी की, ये तो फायदा होता है, अपने रोजगार बढ़ेगा, नुकसान नहीं होगा। और उनको साथ बिठा लेंगे भी, तुम्हें भी है ना कम से कम बेसिक जरूर दिलवाएंगे भी। तुम्हें टीए मिले नाम से आ जाओ इधर, हम दिलवाएंगे तुम्हें, तो फायदा होगा। किनबा बढ़ाने की बात कर रहा है, एक चीज अच्छी बात बोली कि वास्तव में रोजगार देने की बात कर रहा है। चलो 5 साल में 4 साल में इस आदमी ने ये तो कहा कि मैं अपने मुँह से भी मैं रोजगार दूंगा, नहीं तो इन्होंने तो पता नहीं कौन से बंद बोल रहे थे जो इन्होंने तो बोला ही नहीं। और कहते हैं ना, जब आदमी का पूछा दिन आता है वो गाँव वो गाजर जो है गाँव की तरफ भागता है। और लिखा भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्होंने तो अपना काम शुरू कर लिया। अपने को ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुद ही लग रहे हैं, अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात देखो, जब उन्होंने ये कहा कि भी मैं रोजगार कौशल से भर्ती कर दूंगा, तो जो रोज था आम लोगों में जो बात थी वो ये बोला जाए तुमसे ये तो समझ नहीं रहे, रोजगार कौशल वाले और संभाल लोगे। बोलो ऐसी बात नहीं है कि जनता हमारे साथ नहीं है, जनता अपने साथ ही है।
कई बार कई चीज़ें ऐसी हो जाती है तो अपने फायदे की बात होती है। मैं ना 5-7 दिन से सोच रहा था सरकार बोल क्यों नहीं रही, सरकार बोल क्यों नहीं रही, तो सही बोल गई। और आज तक जो भी ये बोला इसका उल्टा ही हुआ है। आपने से पहले वाले मामलों में देख लो, किसान बिल के मामलों में ये चौधरी साहब यही बोले थे, बोले कान से जूते लेके फंसे बिल वापस नहीं हुए, तो भाई अपने तो हुए। तो ये तो बोल रहे ना, ये बढ़िया काम है। इन्होंने संदेश दे दिया है कि शैनी बिल्ली खंबा नहीं होते, इनके पास कुछ है नहीं। इनको पता लग गया कि अब भाई हमारे को कोई बीच बात में कोई लड्डू लुड्डू बन जाए तो फिर हमारे को भी कुछ बात बन जाए, वो इसे करने चाहिए। उनके बारे में बात ज़्यादा नया करना चाहिए, क्योंकि बात उनकी होती है, दिन में कोई बात होती है, अब इसमें कोई बात तो रही नहीं, इनका कोई मतलब तो बचा नहीं। 736 दिन के इस धरने में हमारा खुलवा बढ़ता जा रहा है, जैसे अपने साथ लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग बैठे हैं। कर्मचारी की जो भावनाओं की जो बात आती है, जैसे मैंने कल कहा था कि जब हम सभी की भावनाओं की बात समझते हैं और अगर ऐसा हम समझने लग जाते हैं तो हमारी स्थितियाँ खुद के भी समझ में आ जाती है। आशा वर्करों के साथ जो अन्याय हुआ कि भी उनको वेतन बढ़ोतरी का झांसा दे के छोड़ दिया और उन्होंने वेतन की बढ़ोतरी नहीं की, ये कितना नुकसान हुआ। और सरकार जो है आज देखो किस स्तर पे आ गई है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर संघर्ष को जारी रखना है। और श्योर हो गया कि जीत पक्की है। अभी सर कह रहे थे कि आज स्ट्राइक पे, नो स्ट्राइक पे, क्योंकि आज मैं ये सोचता था भी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे आज, क्योंकि आज हम दो आदमी जितनी बात करता है उसके लिए कम शब्द होने चाहिए। और कम शब्द इतना ही है, जवाब मेरी तरफ से और मैं कहता हूँ लिपिक साहब की तरफ से सिर्फ एक संदेश, एक वाक्य में जवाब है कि लोक राज लोक लाज से चलता है बनीमान। अगर तू उसका नाम ले रहा है तो इस सेंटेंस को भी यूज कर लिया कर। अगर कोई थोड़ा बहुत दिमाग तेरे में है तो इस बात को यूज कर लेगा। लोग दादा परदादा की बात नहीं भूलते, अब तू तो उनके कर्मों को भूल रहा है, तू तो उनके कामों को भूल रहा है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज इतना ही तेजी, क्योंकि वो उस आदमी के पास कुछ है ही नहीं, उसके लिए बोलने क्या, जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए क्या बोलना। आज से भी